हाय फ्रेंड्स, आज प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट है। लास्ट टू वीडियोस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंसेप्ट बताया था और पार्ट 2 में सॉल्व भी कराया था काफ़ी क्वेश्चन। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम कंसेप्ट पे, जो 4 फार्मूला और एक डिस्काउंट का फार्मूला डिराइव कराया था। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर एसएससी, बैंक और कैट में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। अप्रोच सीखिए कैसे सॉल्व करना है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पढ़िए एक बार। अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 40%। कोई ऑब्जेक्ट की प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस, उसको 40% से इंक्रीज कर दिया एंड देन सोल्ड इट एट ए 25% डिस्काउंट। 40% इंक्रीज करके उसका मार्क प्राइस एक बना लिया और 25% उस पर डिस्काउंट दिया। इफ सेलिंग प्राइस इज 2100, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अगर लास्ट में 2100 में वो बेचता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? जो पूछा उसी को अज्यूम कर लो। लेट CP इज इक्वल टू 100x। 100x उसकी कॉस्ट प्राइस है। उसने क्या किया? सबसे पहले स्टेटमेंट में इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 40%। 40% प्राइस को बढ़ा दिया। 40% बढ़ा दिया तो 100x का 40% क्या हो गया? 40। तो 140x कर दिया। 40% बढ़ा के उसकी मार्क प्राइस कर दिया 140x। अब बोलता है देन सेल इट एट ए 25% डिस्काउंट। उसके बाद 25% डिस्काउंट पे उसको बेच देता है मार्क प्राइस पे। 140x का 25% क्या होगा? 50% क्या होगा? 70x। उसका आधा कर दो 35x। तो इसमें 35x माइनस कर दोगे तो 25% माइनस हो जाएगा। 105x में उसने बेच दिया। इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 105x। उसी को वो बोल रहा है, उसी की वैल्यू 2100 रुपीज दी हुई है। इफ सेलिंग प्राइस इज 2100, मतलब 105x की वैल्यू 2100 है। तो 105x की वैल्यू 2100 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2100 अपॉन 105। ये 2 जा, तो x की वैल्यू 20 होगी। पूछा क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? मतलब जो शुरू में हमने माना था 100x, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। x की 20 है तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000। 2000 में खरीदा था, 2100 में बेच दिया, तब भी इसको फायदा ही हुआ। ठीक है, अप्रोच समझ में आया? ज़्यादा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें कुछ था ही नहीं, गेन परसेंट और वो सब, सिर्फ दिमाग था, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, रब करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, सुनिएगा, समझिएगा। A man wanted to sell an article with 20% profit. क्वेश्चन है, a man wanted to sell, लिख देता हूं, an article with 20% profit. With 20% profit. एक मैन था, 20% प्रॉफिट से एक आर्टिकल बेचना चाहता था, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस। बट he actually sold at 20% loss, लेकिन उसने 20% लॉस पे बेच दिया। ठीक है, फॉर रुपीज 480 में बेच दिया 20% लॉस में। एट वॉट प्राइस ही वॉन्टेड टू सेल? एट वॉट प्राइस ही वॉन्टेड टू सेल? एक बार क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करिए खुद से। ठीक है, आइए हम अप्रोच देखते हैं। अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा था किसी आर्टिकल को, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर रुपीज 480। यहीं पे दिया 20% लॉस पे बेच दिया और उसकी वैल्यू भी दे दी है 480। एट वॉट प्राइस ही वांटेड टू सेल? तो जितने में बेचना चाह रहा था उसकी प्राइस क्या? ठीक है, सेम जो SP का हमने पढ़ा था, SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब क्या है? SP की वैल्यू यहाँ पे दी हुई, पुट करते रहिए। 480 इज इक्वल टू, लॉस के केस में क्या आता है? 100 माइनस लॉस। अगर लॉस होगा तो SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये ड्राइव किया था ना दोनों फॉर्मूला, यहाँ पे लॉस है तो वो लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, 100 माइनस 20% लॉस पे बेच दिया, तो 100 माइनस लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? 80 अपॉन टोटल कितना था? 100 इंटू CP। ये 0 0 का तो 8 6 48, तो CP की वैल्यू 600 आ गई। अब
20% प्रॉफिट में बेचता तो कितना होता है, ही वांट टू सेल, उसकी प्राइस कितनी होती है, तो फिर यही पूछा 20% प्रॉफिट, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे पहला वाला, तो एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इस बार 20 है अपॉन 100 इंटू इस बार 600, सी पी निकाल चुके हैं वो तो चेंज होगी नहीं, तो एस पी इज इक्वल टू 120 अपॉन 100 इंटू 600, 12 720 रुपये इसका आंसर होगा। 720 रुपीज़ में अगर बेचता तो 20% प्रॉफिट होता और कॉस्ट प्राइस 600 थे। ठीक है, इजी था, सेम फॉर्मूले पे जो मैंने डिराइव कराया था उसी पे नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, the cost price of 36 book, cost price of 36 books is equal to the selling price of 30 book, is equal to the selling price of 30 books. The gain percentage, the gain परसेंट, गेन परसेंट पूछो। इस कंसेप्ट में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था, एक बार ट्राई करिए आप। आइए अप्रोच देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक, यही बोल रहा है, इक्वेशन 1 हो गया ये। फिर बोलता है व्हाट इज द गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। गेन क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से एस पी निकाल के इसमें पुट कर लो। यहाँ से एस पी क्या निकलेगा, एस पी इज इक्वल टू 36 सी पी अपॉन 30, ये पुट कर दो तो 36 सी पी अपॉन 30 माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, यही गेन परसेंट होगा। सी पी कॉमन ले लो, सी पी कॉमन ले लोगे तो 36 माइनस 30 माइनस 1 अपॉन सी पी, सी पी कट गया इंटू 100। 30 इधर ले जाओ, 36 माइनस 30 6 अपॉन 30 इंटू 100, 6 5 30, 5 20 100, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। अगर कोई और क्वेश्चन या अप्रोच आपको समझना है तो कमेंट में लिखिए, अगर अप्रोच सीखना चाहते हैं तो, वरना प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। भाई जो डिराइव कराया था 4 फॉर्मूला CPSP पे और 1 फॉर्मूला डिस्काउंट पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।